अच्छा, क्या कभी सोचा है कि एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाई जाए जो वक्त की कसौटी पर खरी उतरे? इस चर्चा में हम बाजार की ताकत का इस्तेमाल करने वाली एक 10 ETF योजना को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। ये सवाल भारत के सबसे जाने माने स्टॉक इंडेक्स सेंसेक्स से जुड़ा है और यकीन मानिए इसका जवाब शायद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को देखने का नजरिया ही बदल सकता है। जी हाँ, सिर्फ 4 इतने साल गुजर गए और उन शुरुआती 30 कंपनियों में से बस 4 ही हैं जो आज भी इंडेक्स में अपनी जगह बनाए हुए हैं। तो इससे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है ना? अगर आज के जो चैंपियंस हैं वो कल नहीं रहेंगे तो फिर कोई इन्वेस्टर लंबे समय के लिए पैसा लगाए तो लगाए कहां? तो इसका जवाब अलग अलग कंपनियों को चुनने में नहीं है, बल्कि खुद इंडेक्स में पैसा लगाने में है, जिसने इतने सालों में एक कमाल की ग्रोथ दिखाई है। अगर 1986 से सेंसेक्स में किसी ने पैसा लगाया होता तो वो पैसा हर साल लगभग 14% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट यानी CAGR से बढ़ता। लेकिन देखिए, ये सिर्फ प्रतिशत की बात है। असल में इस तरह की ग्रोथ जमीन पर दिखती कैसी है, चलिए देखते हैं। सोचिए, 1986 में सेंसेक्स में लगाया गया सिर्फ 1 लाख रुपया आज 1.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होता। ये दिखाता है कि अलग अलग विनर्स चुनने की कोशिश करने से कहीं ज्यादा पावरफुल है पूरे के पूरे बाजार में ही इन्वेस्ट कर देना। तो ये जो तरीका है ना, इसका एक नाम भी है और दुनिया के कुछ सबसे बड़े इन्वेस्टर्स इसकी कसम खाते हैं। देखिए, वॉरेन बफे ने तो इस बात को साबित भी करके दिखाया। उन्होंने एक बहुत मशहूर शर्त लगाई थी 10 साल की और जीत गए। शर्त यह थी कि एक सिंपल सा S&P 500 इंडेक्स फंड बड़े बड़े एक्टिवली मैनेज्ड हेज फंड्स को भी हरा देगा, और हुआ भी वही। तो आसान भाषा में कहें तो पैसिव इन्वेस्टिंग का मतलब है कि आप अलग अलग कंपनियों पर दांव नहीं लगा रहे, आप तो पूरे बाजार के इंजन को ही अपने लिए काम पर लगा रहे हैं। और इसको करने का सबसे आसान तरीका है ETFs यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, जो बिल्कुल किसी स्टॉक की तरह ही खरीदे और बेचे जा सकते हैं। और मजे की बात तो ये है कि ETFs कभी-कभी उस इंडेक्स से भी बेहतर रिटर्न दे देते हैं जिसे वो ट्रैक कर रहे होते हैं। अब ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ETF में कंपनियों से जो डिविडेंड मिलता है वो ऑटोमेटिकली वापस इन्वेस्ट हो जाता है, जिससे समय के साथ रिटर्न और भी बढ़ जाता है। तो चलिए अब थियरी से प्रैक्टिकल पर आते हैं। देखते हैं कि इन सबको मिलाकर एक पोर्टफोलियो कैसे बनाया जा सकता है, और शुरुआत करेंगे भारतीय बाजार की एक मजबूत नींव के साथ। तो ये है हमारे पोर्टफोलियो का इंडियन कोर। देखिए, निफ्टी 20 में आ गई भारत की सबसे बड़ी कंपनियां। फिर मिड 150 और स्मॉल 250 ETF से हम उन उभरती हुई कंपनियों को पकड़ते हैं जिनमें तेजी से बढ़ने का पोटेंशियल है। और आखिर में नेक्स्ट 50 ETF हमें उन कंपनियों में एक्सपोजर देता है जो कल की निफ्टी 50 की दिग्गज बन सकती हैं। तो इन चारों को मिलाकर हमारे पास एक बहुत सॉलिड डोमेस्टिक बेस तैयार हो जाता है। ठीक है, तो इंडियन बेस तो बन गया, लेकिन एक सच में मजबूत पोर्टफोलियो के लिए सिर्फ अपने देश में पैसा लगाना काफी नहीं है। हमें अपनी सरहदों से बाहर भी देखना होगा, ग्लोबल मार्केट्स और कुछ खास सेक्टर्स की तरफ। अब हम पोर्टफोलियो में ग्लोबल फ्लेवर डालते हैं। हैंग सेंग बीज और MHK टेक के जरिए हमें चीन के बड़े बाजार और वहां की टेक कंपनियों तक पहुंच मिलती है। फिर अमेरिका की बात करें तो MFANG हमें गूगल और टेस्ला जैसी टॉप की टेक कंपनियों में एक फोकस्ड इन्वेस्टमेंट का मौका देता है, जबकि मॉन 100 हमें नैस्डैक की बड़ी टेक कंपनियों में एक ब्रॉड एक्सपोजर देता है। और आखिर में हम इसमें 2 स्ट्रेटेजिक लेयर्स और जोड़ते हैं। पहला है मोमेंटम 30 ETF, जो उन स्टॉक्स पर फोकस करता है जो हाल फिलहाल में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ताकि हम मार्केट की ट्रेंड का फायदा उठा सके। और दूसरा है इंडिया डिफेंस ETF, जो हमें भारत के एक बहुत ही जरूरी और तेजी से बढ़ते हुए डिफेंस सेक्टर में निवेश करने का मौका देता है। तो इन सब 10 अलग अलग ETFs को जब एक साथ मिला दिया जाता है तो फाइनल तस्वीर कैसी दिखती है? चलिए इस पूरे पोर्टफोलियो पर एक नजर डालते हैं। तो यह है वो पूरा पोर्टफोलियो। जैसा कि साफ है, ये जानबूझकर डाइवर्सिफाइड है, अलग अलग देशों में, अलग अलग साइज की कंपनियों में और कुछ खास स्ट्रेटेजिक थीम्स में भी। एक बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए, ये एक इक्विटी हैवी पोर्टफोलियो है। मतलब इसमें ज्यादातर पैसा शेयर्स में लगा है और इसे लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए ही डिजाइन किया गया है। इसका फोकस हाई पोटेंशियल वाले सेक्टर्स पर है और इसीलिए FMCG जैसे धीमी गति से चलने वाले सेक्टर्स को जानबूझकर इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो देखिए, आखिर में पूरी बात का सार यही है। पैसिव इन्वेस्टिंग आपको अलग अलग विनिंग स्टॉक्स चुनने के सिरदर्द से बचाती है।
ये वेल्थ बनाने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है जिसमें आप बाजार को हराने की कोशिश नहीं करते, बल्कि आप खुद बाजार बन जाते हैं और पूरी इकोनॉमी की ग्रोथ का फायदा उठाते हैं। तो ये सब हमें एक आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, किसी भी इन्वेस्टमेंट की सबसे कीमती चीज क्या है? वो है समय।